डूबी जाला घर द्वार, डूबी जाला खेत, डाना काना बाटा सब होली बस रेत। न बस कोयल फिर न फुलली प्याली, घुघुतीले घुरा घुरा रोणी रोणी काली, रोणी रोणी काली। थम जा बगन्या पाणी, थम जा उडण्या बादल, न जा यो भूमी छोड़ी, न जा देश भावर। क्योंकि ये मैं इसलिए भी कह रहा हूँ कि हमारी ऑफ कैमरा भी कई बार कल परसों में बातचीत जैसे हो रही है, तो आपके एक गीत जैसे थल की बाजार को लेकर हम काफ़ी बातचीत कर चुके हैं अब तक का, कि भैया कौन वो लोग हैं या फिर किसी पुरुष को कैसे वो अधिकार मिलता है कि बाजार में सीटी बजाकर किसी महिला को छेड़े और फिर वो एक प्यार में तब्दील हो जा रही है वो छेड़खानी, जिसको शायद हम अभी के समय कहेंगे कि ईव टीजिंग जिसको कहते हैं, और वो कहीं पर को फिर वो बदल जा रही है। क्या आप इसको इस तरीके से देखते हो कि शायद ये भी कहीं उसी तरीके का? ये गाना मुझे लगता है कि हाँ, इतना लगभग 18-18.5 लाख के आसपास एक गीत गया है। बहुत महंगा गीत है, और इतना ऐसा महंगा गीत बनना पहाड़ी में आप समझ सकते हैं, वो भी पहाड़ी रीजनल में। आप हमारी सोच को दर्शा सकते हैं कि हम कितने, हम अगर कुछ कर रहे हैं तो हम करते हैं, तो हम पूरे उस पर फोकस हो जाते हैं कि हमने करना है तो करना है। अन्यथा कि यहाँ से कुरू को वहाँ पे आदिकला, नाबीडांग, जोलिंगकोंग लेके जाना, तो आप समझ ही सकते हैं वो रास्ते, वो आप गए ही होंगे उन रास्तों पे। तो जो भी बना है व्यक्तिगत अपना बना है, तो उसमें फिर नेताओं की जो पीठ थपथपाना, तो मैं पीठ में हाथ रखना, मैं बिल्कुल, या कंधे में हाथ रखना मैं बिल्कुल पसंद नहीं करता, क्योंकि वहाँ तक उनका रोल ही क्या है? हाँ, कोई रोल नहीं है वो। दूसरा, मैं यही आपसे इस बात पे ही आ रहा था कि जिस जो कुमाऊं और गढ़वाल के कलाकार हैं, गाते बहुत सुंदर हैं, लेकिन उनकी कोई पॉलिटिकल वोकल ऐसे होके वो बात नहीं करते हैं। क्या इसका रीज़न भी यही हम जो समझ रहे हैं कि क्योंकि आपने जो शोज करने हैं वो आपका सोर्स ऑफ इनकम है, इसलिए आप कभी वो पंगा ही नहीं लेना चाहते हैं अधिकतर? हाँ, वो हैं, और ऐसे बिल्कुल ये है, चीज़ें हैं, ऐसे इस तरीके की चीज़ें हैं। अब आपको डिमोटिवेट किया जाएगा, आपसे बदतमीजी से बात की जाएगी ना। अब मेरे साथ ये चीज़ें हुई हैं ना, इस तरीके से हुई हैं मेरे साथ चीज़ें। तो मैं बड़ी मुखरता से, मैंने ये हो क्या रहा, मैं जब मुझे वो कहते हैं, जब समझ में आया तो लगा कुनबा लुटने लगा ना। मतलब अरे ये तो क्या हो रहा है, मैंने नहीं, अब आया जाए बस। हाँ, तो अगर वहाँ से मैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, शोज़ कैंसिल हो, ये चीज़ें हो, एक अलग मसला है। हाँ, इस हमारे कहने से। अच्छा, मतलब ऐसे शोज कैंसिल होते हैं कि अगर आप पॉलिटिकली अपना राय रखते हैं तो शोज वगैरह नहीं मिलते हैं, ऐसा होता है? तो क्या आपको ऐसे नहीं लगता है कि सरकार को इस तरीके के जो गीत होते हैं जहां हमारे अपने लोकल के आर्टिस्ट होते हैं उनको सपोर्ट करना चाहिए कि अच्छा आप नई अरे जगहों सर, को? ने सरकार की बातें मत करें, मैं मतलब बड़ा खिन्न हूँ उनसे, उनकी बातें मत करें उनसे, उनको वो अपना करें बस, हमें उसको ज़्यादा मतलब नहीं हो। तो ये हुआ है, ये हमें पूरा कुल मिला के आभार की, मतलब इंडियन आर्मी का, और जिस तरीके से उन्होंने हमें सपोर्ट किया, और पूरा हमें कहीं भी कोई ऐसा कुछ महसूस ही नहीं हुआ कि हम इतनी दूर पे आए हुए हैं, इतनी दूर आए हुए हैं। तो कहीं से भी लगा नहीं, हर 5 मिनट में बेचारे पोस्ट पे पानी लेके आ रहे थे, हर 15 मिनट में चाय नाश्ता लेके आ रहे थे। मतलब कहीं कहीं से भी ऐसा नहीं लगा कि हम वहाँ पे मतलब कहीं दूर आए हैं इंटीरियर में करने के लिए। अच्छा, मतलब अगर आप कंफर्टेबल हो तो एक बात मुझे ये बताओ, क्योंकि आप बिल्कुल ही कह रहे हो कि अच्छा सरकार पे बात मत करो, लेकिन जो सरकार पूरी तरीके से प्रचार प्रसारित कर रही है कि हम फिल्म डेस्टिनेशन बन रहे हैं, हम कहीं पर को पूरे उत्तराखंड में फिल्म का उद्योग एक रोजगार हो सकता है, इस तरीके से कहीं पर को कर रहे हो, और आप उसी जगह में काम करते हुए ऐसे क्यों कह रहे हो कि नहीं यहाँ पर कोई ऐसा कुछ है ही नहीं, या फिर मेरे को उस बारे में बात नहीं करनी है? नहीं, सरकार के बारे में मैं क्यों बात करूं, बताइए। हम इतना दूर हम शूट करने के, सरकार ने अगर, किसी ने अगर एक गेस्ट हाउस हमारे लिए करा दिया होता, भाई आप आए हैं इन जगहों पे, हाँ, एक गेस्ट हाउस, कोई आता भी, आप आए हैं, कुछ दिक्कत तो नहीं है आपको, एक फ़ोन आया होता तो हम बात करते सरकार की। ऐसा नहीं कि उन्हें पता नहीं था कि हम वहाँ पे पहुँचे हुए हैं, सब पता था ना। तो मैं क्यों उनके बारे में बात करूँ? गंग बनी गया गाड़ी, और गाड़ी बनी गया धारा, धारा सब नौला बनी गया, नौला नहीं गया तली पार, नौला नहीं गया
काली पार हो तो रेत सीमेंट तो सरिया को टेंट तो रेत सीमेंट तो सरिया को टेंट हवा में ही जाला उड़ी आलो जब ले भूकंप ऐसो मारो लो डंक धराशायी हो जाली कुड़ी हाय धराशायी हो जाली कुड़ी। नमस्कार। आज की बातचीत में हमारे साथ बीके सामंत जी हैं। बीके सामंत जी किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। आपने उनके बहुत सारे गाने सुने हुए हैं। इसमें एक सबसे पॉपुलर गाना थल की बाजारा है। उसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे उनके गाने हैं जो उनकी पॉपुलैरिटी के अलावा उनके जो पहाड़ के सरोकार या फिर ऐसे मुद्दे हैं जो पहाड़ के लोगों से जुड़े हुए हैं, जिन पर उन्होंने बहुत सारे गीत बनाए हुए हैं। जैसे तू ऐजा पहाड़ है या फिर पंचेश्वर बांध जैसे मुद्दे जिन पर कोई टच नहीं करना चाहता है कलाकार, उन मुद्दों पर भी उन्होंने अपने गीत बनाए हैं जो काफ़ी सुने भी गए हैं। हम पिछले लंबे समय से अलग अलग लोगों से जब बातचीत करते हैं तो हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि उत्तराखंड के सरोकारों को अलग अलग माध्यमों से या फिर अलग अलग जगह जो काम करते हैं वो किस तरीके से देखते हैं। आज की बातचीत में हम उनके सफ़र पे तो बातचीत करेंगे ही, साथ में हम लोग उनसे समझने की कोशिश करेंगे कि एक गायक कैसे उत्तराखंड को देखता है, उत्तराखंड की राजनीति को देखता है और उत्तराखंड में जिस तरीके की घटनाएं अभी हो रही हैं राजनीतिक रूप से या फिर फिल्म को लेकर या फिर जो नए गीत बनते हैं उसका क्या भविष्य है, शूटिंग को लेकर बड़ी सारी बातें होती हैं, थोड़ा हम लंबी उनसे बातचीत करेंगे। सबसे पहले तो बीके दा, मुझे आप ये बताओ कि आपका नाम जैसे बहुत कम लोगों को पता होगा कि भोपाल कुंवर सिंह सामंत। कुंवर सिंह सामंत है। के का मतलब वहाँ पर को कुंवर है, तो कुंवर आपके पिताजी का नाम है। तो थोड़ा सा मुझे आप पिताजी के बारे में बताएंगे कि जैसे आपके पिताजी फौज में थे, तो वहाँ से फिर आपकी ज़िंदगी में एक फौज की दौड़ में दौड़ना क्यों नहीं आया? फौज की ये कह सकते हैं कि मैं मतलब उस समय हालात इतने बदतर थे ना कि मतलब कि पिताजी की मतलब 92 में ही मतलब स्वर्गवासी हो गए थे। तो उसके बाद जो संघर्ष हुआ, जो शुरू हुआ, मैं मतलब कभी उस तरफ रहा नहीं कि कुछ समझ में नहीं आता, मतलब चलो निकलना है। और जो जो रुझान था मेरा लेखनी की तरफ मेरा रुझान था। तो क्योंकि जिस इलाके में से हम लोग आते हैं वो ऐसा इलाका है जहाँ पर को एक ही चीज़ सबसे पहले दिमाग में आती है, फौज, नौकरी के नाम पे या फिर उस तरीके का। तो जो आप कह रहे हो कि गीतकार या फिर मेरे को ये बनना था, ये कहाँ से आपके पास आया हुआ है? ये इसे कह सकते हैं कि भगवान ने ऊपर से शायद बना के दिया है, या अब उसे जो भी समझ सकते हैं। अभी जिन लोगों ने तराशा है उन लोगों का मैं क्या कहूँ, वो गुरुजनों ने। तो ये स्कूल के समय से ही कहीं पर को आ रहा है लिखने का आपका? जी उस समय से ही रहा लिखने का। और गायक तो मैं इतना नहीं मानता हूँ अपने आप को, क्योंकि गायकी तो मैंने बाद में शुरू की है। और लिखना मैं समझता हूँ कि लिखता मैं, अगर कोई मुझे बोले हाँ तो लिखता तो हूँ, ये तो मैं बात अपने आप को ही मानूंगा। तो एक गीतकार के रूप में आप पहली पहचान अपनी ये मानोगे कि एक उस तरीके से शुरुआत होती है। तो जैसे यही मैं बात समझना चाह रहा हूँ कि हमारा इतना एक्सपोजर ही नहीं होता है जिन इलाकों में हम पैदा होते हैं, वो एक बड़ा कठिन सा जीवन है। वहाँ पर को फिर जो किसी के अंदर ये आना स्कूल के समय से ही कि मुझे गीत लिखने हैं या फिर इस तरीके का, वो कौन सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपको एक गीतकार की ओर ले जाती हैं? हाँ, देखिए, जब आप सुनते हैं, जब वो एक अलग ही जॉनर होता है ना। आप वो आपको फिर लोगों को समझ में आने लगता है कि नहीं, थोड़ा सा आपका खेल कूद की तरफ रुझान नहीं होता है, आप लिखना या पढ़ना ज़्यादा पसंद करते हैं। तो सभी का अगर तो इस तरह का आपको मतलब ये संकेत आपके लिए है कि अगर लिखना और पढ़ना आपको है तो आपकी जो रुचि है वो साहित्य में ज़्यादा रुचि है। तो 2000 के आसपास में मैं समझता हूँ कि 1999 के आसपास, अब तो उत्तराखंड बना भी नहीं था उस समय, ये सोचना एक छोटे से जगह से कि मैं एक घाट कहते हैं, घाट के ऊपर का हूँ मैं, तो वो सोचना भी उस समय, आज मैं सोचता हूँ कि मैंने क्या सोचा था उस समय पे, ये हिम्मत भी मैंने कैसे कर ली कि मैं ये चंपावत और पिथौरागढ़ बॉर्डर के बीच का गांव हो गया? जी हाँ, बीच का गांव हो गया, लगभग वहीं से। थोड़ा सा अपने गांव के बारे में आप बताइए। हाँ, गांव मेरा घाट है, घाट गुरना के नीचे घाट है। और हम सरयू के इस पार आ जाते हैं, रामेश्वर जो संगम है वहाँ पे,
तो हमारे वहाँ से लगभग तकरीबन एक होगा, 2-3 किलोमीटर एक होगा। तो लगभग वहीं के आसपास से अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, चंपावत तीनों जिले शुरू होते हैं घाट बनार से ही। तो उसके ऊपर हमारा गांव है, सिंगदा गांव है, और हम सामंत लोग हैं वहाँ के, और हम वहीं से निकला मैं। और जी, थोड़ा सा जैसे अपने गांव को किस तरीके से, आपके बचपन का किस तरीके का हाँ, याद है बचपन आपको? में रहा, बचपन का ऐसा रहा कि जिस स्कूल में पढ़े उसमें हमने पत्थर भी ढोए, रोड़ियाँ भी छोड़ी गांव में। फिर वो कहते हैं ना कि मतलब पत्थर भी ढोए, कोई मकान बन रहे हैं, सीमेंट वगैरह प्लास्टर भी किया ना। और बल्लियाँ हमारे उस टाइम पे जो मकान बनते थे वो भी काटा हमने। हमने सुतरले काट रहा है, हमने वो गोट लेके काट रहा है, और हल्ले चला रहा है ना, और हल भी चलाया है, उसके बाद खेत भी बोए हैं। अभी कह सकते हो कि मतलब जो होता था ना वो सब किया है हमने पहाड़ों में ही करा के। तो उसके बाद से पिताजी की मृत्यु के बाद चीज़ें बहुत हालात बहुत, वो कहते हैं ना कि अभी हालात का, आपने हालात का रोना नहीं रोना चाहिए, अगर हालात बदतर हैं तो उन्हें कोशिश करिए बेहतर बनाने की ना। तो ये अब इसी आप इसी तरीके से समझ सकते हैं कि तमाम तरह की चीज़ें रही, और होटलों में भी काम करना पड़ा, बर्तन भी धोने पड़े ना। उसके बाद से एक वो था कि नहीं आगे निकलना है ना, तो करेंगे कहीं न कहीं। भगवान ने वो एक कहते हैं ना कि जब भगवान फिर ऊपर से देख रहा होता है आपको, एक दिशा रास्ता चलाते चलता है बस ना, चलो चलो इस रास्ते चलो। ये जैसे क्योंकि मेरे ख्याल से 17-18 साल का एक लंबा समय रहा है स्ट्रगल करते हुए कहीं पर को, उसके साथ पर कोई अपने आसपास उस कलाकार को जिंदा किस तरीके से रख रहे हो? हाँ, कलाकार देखिए, कलाकार आपके अंदर आप नहीं जिंदा होते, और कला कला आपको जिंदा रखती है, मेरा ये मानना है। आपकी क्या कुव्वत कि आप कला को जिंदा रखो, क्योंकि कला एक बहुत बड़ी चीज़ है, और हम तो ना इंसान हैं बस वो। और ये कोशिश रहती है मतलब वही कला जिंदा रखती है, उस रास्ते पे वो दिखाती है, कला तो भगवान है। तो जैसे जिस समय आप मेरे ख्याल से भारत के बहुत सारे शहरों में अलग अलग उस तरीके से रहे हो काम के सिलसिले में अपने, क्या इस समय इसके साथ पर को आपका जो ये लिखने का प्रोसेस था वो भी साथ में चल रहा था? हाँ, कह सकते हैं। मैं कहूँ कि मैं पूरा देश घूम चुका हूँ लगभग। अभी कह सकते हैं कि लेह से लेकर लक्षद्वीप और गोवा से लेकर गैंगटॉक, शायद ही कोई स्टेट बचा होगा ना, नॉर्थ ईस्ट का भी कुल मिला के लगभग सब जगहों पर रहा मैं। तमिलनाडु में लगभग 1.5 साल रहा लगभग, उन जगहों पर जहाँ पे नाम भी कहेंगे मैं, मयिलादुथुरई, थंजावरम, वालपुरम, तुतिकोरिन, तिरुनेलवेली, शिवकाशी, रोड, पोलाची, श्रीपेरुम्बदूर ना। तो इस तरीके से वो नाम लेने में बड़ी दिक्कतें होती थी। तो लगभग लगभग पूरा रहा। और एक दफ़े क्या हुआ था, मैं चेन्नई में बैठा था ना, मरीना बीच पे। तो मैंने कुछ लाइनें लिखी थी कि ए समंदर, ए चेन्नई, ये जो तेरे समंदर की लहरों के किनारों की जो रेतें हैं वो मुझे मेरे गांव की मिट्टी के खेतों की मिट्टी से लगती हैं। तो वहीं से लिखावट थी, वो कभी छोड़ा नहीं हमने कभी लिखना, और अभी भी है। और मैं हिंदी से लौटा हूँ पहाड़ी में, हिंदी से मेरी तो इसमें ही मेरा जहाँ पहला गीत लिखा था मैंने। हाँ, जो पहले गीत तक आप पहुंच रहे हैं अपने हिंदी के, उसके बारे में थोड़ा बता सकते हैं? हाँ, हाँ, ये कह सकते हैं कि जब मैं बम्बई गया तो शुरुआत जब हुई वहाँ से, तो हमने कहा ये कहाँ आ गए ना। तो एक बार फिर जब बम्बई गया तो 5 दिन लगभग मैं कहूँ बम्बई सेंट्रल फुटपाथ में रहा मैं ना। उसके बाद से एक इश्तिहार पढ़ा इसमें अखबार में, वो शायद नवभारत टाइम्स था ना। उसमें अभी हमारे मित्र हैं उसमें जो एडिटर हैं, पहाड़ के ही हैं, सुंदरचंद। ठाकुर जी। तो उस टाइम पे तो कोई कोई पता नहीं पहाड़ के कितने लोग, कोई रिश्तेदार आपके यहाँ पे कोई रिलेटिव भी नहीं है, कोई है नहीं आपका, तो कहाँ जाए। तो लेकिन एक थी, चलो भगवान ने उस कला ने हमें चलाया उस रास्ते पर, आज दिखाते हैं रास्ता। तो फिर लगभग 8-10 दिन के बाद से एक बार ऐसा हुआ कि कैफे आजमी साहब के वहाँ पे जाना हुआ, किसी भी तरीके से वहाँ पे जाना हुआ। तो उन्होंने कहा बस सुनाओ 2 लाइनें। तो सुनाए तो उन्होंने कहा देखिए आपके गांव में खेत वगैरह कुछ हैं। उन्होंने कहा हाँ। मैंने हाँ सर, तो हल चलाना आता है? हाँ सर आता है। तो आप जाइए गांव जाइए और हल चलाइए। ये सही कहा उन्होंने, क्योंकि कुछ था ही, हम कहाँ थे। अब वो चीज़ें अगर उन्हें उस समय नहीं कही होती तो शायद आज यहाँ पे ये गीत नहीं मिल रहे होते। वो शायद भाषा या उस तरीके की किसी वजह से। नहीं, अब लिखना ही नहीं आता था। अब इन जगहों से हम सोच के तो चले गए, हमने सोच तो लिया कि हम गीतकार बनेंगे, भाई लिखना भी तो आना चाहिए, बोलना भी तो आना चाहिए। जब आपका लहजा ही सही नहीं, आप सही से हिंदी ही नहीं बोल पा रहे हैं, तो आप हिंदी लिखेंगे क्या? वहाँ तो उर्दू की भी ज़रूरत होती है। थोड़ा सा मुझे आप ये बात बड़े शॉर्ट में जा रही है, क्योंकि ये जो आप गीतकार बनने के लिए मुंबई पहुंच रहे हो, जी। उससे पहले का क्या आपकी जर्नी है वहां पर को जो आपको ये कॉन्फिडेंस दे रही है कि अच्छा मुझे गीतकार बनना है और मुंबई जाना है? हाँ, यहाँ पहाड़ी में तब लिखता था कुछ, एक हिंदी में भी तो शुरुआत की थी। तो उस टाइम पे मेरे ख्याल से एक गीत चलते थे अल्ताफ़ रजा या इन लोगों के ना। तो 2-3 मुझे लगा हम लिख सकते हैं इस तरीके से करके। ना मीटर पे थे, ना कुछ थे, ना लाइनें थी, ना
कहीं कुछ था ही नहीं, गद्दे बद्दा हृदय मतलब हद्दा काफिया कुछ नहीं था। तो यहाँ खाली जोड़ तो तुकबंदी चल रही थी उनमें। मैंने कहा चलो जाते नहीं। तो उससे पहले मैं रहा, मैंने फिर हरियाणा साइड में भी काम किया, रोहतक एक ज़िला है ना, वहाँ भी काम किया, ये कह सकते हैं ना। फिर जम्मू में भी काम किया। म्यूजिक से रिलेटेड? नहीं, म्यूजिक से related अच्छा, नहीं। अलग अलग काम अलग कहीं अलग पर चीज़ें करके ये जर्नी रही। तो वहाँ पे यही रहा कुल मिला के, क्योंकि जब वहाँ पहुँचे तो हमें लगा ये हम क्या कर बैठे हैं। ये तो मतलब वो कहते हैं ना कि हम तो मतलब खाई मतलब 1 इंच भी मतलब एक सेंटीमीटर की मतलब दूरी है खाई से हमें, तो हम गिरने वाले हैं खाई में ना। तो फिर कहा नहीं, अब निकले हैं तो एक वो कहते हैं ना कि अब लौटेंगे नहीं ना। अब फिर वो पीठ दिखाने वाली बात, गद्दारी वाली बात होती है। तो गांव में तो उस टाइम पे इस तरीके से आना, वैसे भी चीज़ें अलग होती थी। उस टाइम में क्या माहौल था ना गाँव का, फेलियर हो ना, करेंगे क्या जाके ना। तो सोचा नहीं, और यहाँ पे कुछ करते हैं। फिर जॉब स्टार्ट किया, वहाँ पे काम करना शुरू किया लगभग एक कोरियर कंपनी में ना। तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि भाई मैं अब मुझे थोड़ा सर मुझे सोने का भी थोड़ा जगह दे दीजिएगा ना। तो वहाँ रह के वहीं सोता था ये करा के। तो 2000 मतलब फिर लिखता भी था, स्ट्रगल करता था। एक बार हमारे बॉस ने बोला, या मुझे कहीं जाना था, टी सीरीज़ में था हमारी ना, निखिल मीना जी ने मुझे बुलाया था कि उस टाइम उनके वो सैड सॉन्ग करते थे। तो मैं जाना था, मैंने परमिशन ली। मैंने कहा सर मुझे वहाँ जाना है क्या ना, टी सीरीज़ में, निखिल मीना जी जो हमने बुलाया है। तो ये करा के तो बोले तुम एक काम करो, फिर वही काम करो, यहाँ पे मत करो। तो बड़ा बुरा लगा। मैं फिर उसके बाद मैंने कहा नहीं, अब मैं उस दिन तो नहीं गया खैर। उसके बाद मैंने कहा नहीं, ये तो बड़ा मुश्किल होगा, हमें कुछ करना पड़ेगा। तो 2005 के आसपास जब बाढ़ आई थी, अब बहुत बड़ी बाढ़ आई थी बम्बई में, आपने देखा होगा। तो उस समय मैं आया, तो उस दिन मैं उस बारिश में मैं भीगता भीगता आया था साकिनाका से, एक जगह है साकिनाका से लेकर के विले पार्ले में अपने ठैये पे। तो 2-3 लोग मिल के रहते थे रूम पे, अलग से रूम। मैंने कहा नहीं, सोचना पड़ेगा। तो मैंने कहा नहीं, अब मैं जो नौकरी छोड़ देता हूँ, जो होगा देखा जाएगा ना। उसके बाद से फिर 2005 के आस हमारे मित्र हैं, तो हमने स्टार्ट किया काम ना। तो 2006 के 5.5 के 2005 के और 6 के मध्य से, तो छोटी सी जगह से हमने लगभग कह सकते हैं कि 20 स्क्वायर फीट की जगह से काम स्टार्ट किया लॉजिस्टिक का। तो उसे करते करते हमने लगभग आगे तक पहुंचा। लगभग मैं कह सकता हूँ उसको मैंने 5 CR के क्रॉस कराया। मेरा कंपनी है पृथ्वी इंडिया लॉजिस्टिक, हाँ लॉजिस्टिक कंपनी है। तो उसको पहुंचाया मैंने। अच्छा मतलब ये कह सकते कि उसको नॉर्मली 5 CR के टर्नओवर तक पहुंचाना मेरे लिए तो उपलब्धि है, किसी के लिए हो ना हो ना। तो ठीक ठाक था। फिर जब चीज़ें हुई तो जब घर, मैंने कहा नहीं, सबसे पहले जब वापसी के रास्ते हमारे तय हुए थे, तो मैंने कहा नहीं, वापसी के रास्ते तभी बंद होंगे जब आपका यहाँ पे अपना घर होगा। उस तरफ फोकस किया मैंने फिर 2005 के बाद से। तो फिर एक कहते कि वापसी के सब दरवाजे बंद करके, मैंने सबका एक ही दरवाज़ा होता है वापसी का, और कहीं तो कुछ होता नहीं। उस दरवाजे में मैंने एक जोरदार सा बड़ा ताला लगा करके, आप यूँ समझ सकते हैं उनसे कि मैंने जो चाबी है वो जुहू के समंदर में फेंक दी थी रात को बीच पे जाके। तो मैंने कहा नहीं। तो उसके बाद जो संघर्ष स्ट्रगल शुरू हुआ, तो उस दौरान फिर मैंने कुछ लगभग ये कैसे 5 साल मैंने लिखा नहीं, 5-6 साल मैंने लिखना बंद कर दिया। पूरा एकदम उसमें ही फोकस रहा कि कैसे काम को फैलाया जाए ये करा के। तो फिर घर हो गया 2000 लगभग 8 के आसपास, 9 के आसपास मेरा घर हुआ, घर लिया मैंने ना। तो फिर 10 में शादी हुई ना। और फिर लगभग 12-13 के आसपास से फिर नया सुनना शुरू किया। वो जो पुराने लोग थे तो उनसे मिलना शुरू किया। अब पूछे भाई कहाँ थे इतना दिन, इतना तो गायब भी हो गए थे। तो मैंने कहा नहीं, अब वापसी के रास्ते मेरे लिए तय थे, क्योंकि मैं बंद कर चुका हूँ। तो अब आगे हम देखते हैं, आप कहिएगा कुछ हो तो। फिर लिखना, फिर नया सुनना शुरू किया, नया पढ़ना शुरू किया। उसके बाद फिर लिखना शुरू किया। तो उसके 2015 में फिर हिंदी में आया ना, पहला गीत था मेरा तुझमें ही मेरा जहाँ। तो वो टाइम्स म्यूजिक से रिलीज़ हुआ था, टाइम्स ग्रुप का। तो वो सिर्फ लिखा था मैंने। तो वो करते करते मुझे लगा अब चीज़ें बन ही रही, तो ये करा के फिर वो पहाड़ी वाला यहाँ आ गए। तो फिर वहाँ पर अब दोनों चीज़ें कर नहीं सकते, ऐसा है। अब जैसे अगर मैं इस चीज़ को समझना चाहूँ कि जिससे हम लोग कह रहे हैं कि एक काम हमने इस्टेब्लिश किया, वो पहले फिक्स हो गया, और अब थोड़ा मुश्किल है। लॉकडाउन के बाद से जो चीज़ें बदली हैं, मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है, क्योंकि मैं कह सकता हूँ कि मैंने वहाँ पर रेडीमेड गारमेंट मार्केट है, बोरीवली से लेकर के ये कह सकते हैं कि कालवा देवी तक 98% मार्केट हमने कैप्चर किया था। ये पूरा उसमें ज़्यादा गुजराती लोग ही हैं, तो उन्होंने अच्छा सपोर्ट किया। बट उसके लॉकडाउन के बाद से चीज़ें बदली हैं, और बहुत सारी चीज़ें ऐसे वो ना अब एक कम्युनिटी वाला सिस्टम आ गया है ना।
चीज़ें कि एक कम्युनिटी को, अगर कम्युनिटी में आप हैं तो अपनी कम्युनिटी को ही आप सपोर्ट करिए। तो वो उन चीज़ों ने बदला, बहुत चीज़ें गड़बड़ की हैं। मेरा ही मानना है, कई दफ़े मैं कई जगहों में मैंने मीटिंग्स में भी कहा है कि हमारे जो ऑफिशियल कई क्लाइंट को भी होती हैं, तो मैंने कहा देखिए साहब, जो आदमी हवाई जहाज़ बेच रहा है ना, वो सुई भी बेचने लगा है। और सुई बेचने वाला आदमी बेचारा क्या कर सकता है, जैसे ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करेगा धागा बेचने की, और कोशिश करेगा कपड़ा बेचने की, उसको बहुत जोर लगाना पड़ेगा। तो अब सोचिए वो क्या करेगा। अगर अगर कंपनी सपोज्ड है कि पेन बना रही है, तो पेन बना रही है, उस पेन को ये समझने, सॉरी, बाहर का कवर बना रही है। पेन बनाने वाली 10 कंपनियां हैं, वो 10 कंपनियों को वो सप्लाई कर रही है बाहर का ये जो कवर है या पेन है जो भी है। तो उसमें से वो एक बड़ी कॉर्पोरेट कंपनी क्या कर रही है, वो कवर बनाने वाले को ही टेक ओवर कर दे रही है भाई। और जो 10 लोग हैं वो सब भूखे मर जा रहे हैं। बोले उनको नहीं, अब ये कवर उनको क्यों हम बेचें, हम खुद कवर बेचेंगे। तो ये जो इस तरह की जो चीज़ें चली हैं ना, कि एक जो मोनोपोली टाइप का, ये कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आगे बड़ा नुकसान देगा। अब क्योंकि हमने तो ज़ीरो से उठाया है, उस टाइम हमने ठीक ठाक था, कई कंपनियां देखेंगे तो लगभग बंद होने के कगार पे पहुंच चुकी हैं, सिर्फ इसी मोनोपोली की वजह से कि सिर्फ जो हम करेंगे, सब कुछ हम ही बेचेंगे ना। इस धारणा ने चीज़ें, मुझे लगता है कि ये सही नहीं है। जिसका जो ये समन्वय होना चाहिए कि भाई वो अगर कोई चीज़ें कर रहा है, उसका भी रोजगार है, घर है। तो ये मेरा मानना। अब मेरा उतना काम अब नहीं है जितना होना चाहिए था। हाँ, तो जिस तरीके से होना चाहिए, हाँ, ये कह सकते हैं कि मेरा दाल रोटी चल रही है बस ये। अच्छा, अब हम इस पे आते हैं जो म्यूज़िक वाला पार्ट है और कुमाऊनी वाला, जिसमें जब आपकी वापसी हो रही है कुमाऊनी में लिखने की कहीं पर को। सबसे पहले तो आप मुझे एक बात ये बताइए कि जैसे जब कभी हम बातचीत करते हैं कुमाऊनी गीतों की या इस तरीके की, तो अक्सर एक चीज़ लोगों के दिमाग में ये आती है कि हमारा जो थॉट है खासकर लिखने को लेकर वो रिग्रेसिव है। रिग्रेसिव कहने का मतलब हम एक मॉडर्न सोसाइटी जिसको कहते हैं, और जिसमें हम लोग कहते हैं कि बराबरी की बात करते हैं, महिला पुरुष के अधिकारों को लेकर हम एक बराबरी की बात कहते हैं, या फिर कई बार हम लोग कहते हैं कि दो अलग अलग कम्युनिटी हैं उनकी बराबरी की बात होती है। क्लासेस की बातें होती हैं कि अच्छा एक बड़ा क्लास है, एक छोटा क्लास है, उसको लेकर। तो अब इन पैमानों पे जब हम कुमाऊनी गीतों के बोल को देखते हैं, तो वहाँ पर कोई ये एक थॉट आता है कि अच्छा ये बड़े रिग्रेसिव किस्म के हैं, जो जैसे फेमिनिज्म जैसे जो थॉट हैं उनको के पैमानों पे बहुत पीछे की तरफ को आते हैं। तो कहीं आपको ऐसे लगता है ये बात? हाँ, मुझे लगता है कि हाँ, इसमें थोड़ा सा जो लोग काम कर रहे हैं उन्हें इस बारे में सोचना चाहिए कि कहीं न कहीं अगर ये सवाल तब कर रहे हैं, कहीं न कहीं ये समाज महसूस कर रहा है इसे। ये आपने तभी ये सवाल आपके जहन में आए हैं, तब कहा, पूछ रहे हैं आप। तो जो लोग म्यूज़िक में काम करें उन्हें कोशिश करनी चाहिए कि इस तरह की चीज़ों से वो बचें। और जो हमारा जो फोक है, उसे जिस तरीके से वो है उसी तरीके से उसको पेश किया जाए। वेरिएशन होनी चाहिए, उसमें आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, बट एक्सपेरिमेंट कितना हो कि ऐसा ना लगे कि मतलब हाँ, कुछ चीज़ें मुझे भी फुहड़ सी लगती हैं, मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है। तो इससे हमें जितना हो सके हमें बचना चाहिए। क्योंकि ये मैं इसलिए भी कह रहा हूँ कि हमारी ऑफ कैमरा भी कई बार कल परसों में बातचीत जैसे हो रही है, तो आपके एक गीत जैसे थल की बाजार को लेकर हम काफ़ी बातचीत कर चुके हैं अब तक का, कि भैया कौन वो लोग हैं या फिर किसी पुरुष को कैसे वो अधिकार मिलता है कि बाजार में सीटी बजाकर किसी महिला को छेड़े, और फिर वो एक प्यार में तब्दील हो जा रही है वो छेड़खानी, जिसको शायद हम अभी के समय कहेंगे कि ईव टीजिंग जिसको कहते हैं, और वो कहीं पर को फिर वो बदल जा रही है। क्या आप इसको इस तरीके से देखते हो कि शायद ये भी कहीं उसी तरीके का? नहीं, आपको देखिए, मेरा ये मानना है, आपने उस दौरान जब थे, तो जिन्होंने भी आर्टिकल लिखा है, मेरा उनसे एक सवाल है, उन्होंने अपनी पत्नी की शादी में इस पर डांस किया है कि नहीं किया है? हाँ, एक भाई साहब जो भी है, मैंने उनसे ये सवाल किया तो वो बड़ी चिढ़ से गए मुझसे। जब भाई शादी आपकी हो सकती है, आपकी पत्नी की क्यों नहीं हो सकती? आप ही की शादी क्यों है? और आपको ये लग रहा है कि मैंने पुरुष प्रधानता को अगर
आगे बढ़ाया है, या वो महिला विरोधी, कहाँ पे महिला विरोधी है वो गाना? वो श्रृंगार रस का गीत है। अगर थलकी बाजार एक खूबसूरत लड़की को देख के ना, अगर वो हाथ नहीं जोड़ेगा, वो क्या हाथ जोड़ेगा वो? हाँ, तो वो अपने हिसाब से देख रहे हैं ना वो ये करा के। ऐसे तो आप कहेंगे फिर तो आप तो जो खजुराहो में है तो उसे भी आप गलत ठहराएंगे ना। वो ऐसे तो आप हर चीज़ हमारे जो हम जो पैदा हुए हैं उसे भी आप गलत ठहराएंगे ना? तो मेरा ये मानना, अगर चलिए थलकी बाजार आपको कहीं से ऐसा लग रहा है कि इस तरह का गीत है, उसने पुरुष प्रधानता को बढ़ावा दिया है या अश्लीलता को बढ़ावा दिया है, जो कि है ही नहीं ना, मैंने दिया ही नहीं उसमें एक करा के ना। मैंने नॉर्मल से उसको बोले आपने कितने ऐसे गीत हैं उनमें आपने डांस किया होगा, आपने गुनगुनाए होंगे, लाल दुपट्टे वाली तेरा नाम तो बता, या अन्य दूसरे गाने, आंख मारे लड़की आंख मारे, आप सुने भी होंगे आपने, कई सारे गाने ऐसे हैं। हाँ हाँ, तो उनमें भी आपने बहुत झूमे होंगे अपने कोई लाइफ में। तो आपने ये कहीं ना कहीं मुझे लगता है आपने ये जिनको भी लगता है कि इस तरह का है, तो कहीं ना कहीं उनके अंदर एक कुंठा सी है ना, कि वो परसों ही एक कुछ ऐसा हुआ था, कुछ एक मिले थे भाई साहब, वो कह रहे हैं कि भाई जो नॉर्म्स बनाए, मतलब कौन है नॉर्म्स बनाने वाले? भाई हमें मिलाओ ज़रा उनसे, हम भी मिलना चाहेंगे उनसे। हाँ, हम एक और नॉर्म सोचता और बन जाए ना, हम भी उसमें ऐड कर लें कुछ। हाँ, ये तो समाज का भला होगा इससे। मैं जो इस पूरे बातचीत को लोगों की समझता हूँ, जैसे एक गाना लाल बोतल शराबा है जैसे, या फिर थलकी बजा रहा है, तो क्योंकि ये सब लोग देख रहे हैं, छोटी कम उम्र का बच्चा भी देख रहा है और पूरे उसमें बन रहा है वो गाना, तो इस तरीके के जो शब्द होते हैं या फिर जिस तरीके का बिहेवियर होता है, क्योंकि जो बाकी की नई जनरेशन को प्रभावित करता है, कहीं ना कहीं शायद से लड़कों को ये लगने लगता है कि अच्छा ठीक है कि लड़की के पीछे जाकर सीटी बजाने से लड़की पड़ जाती है। नहीं, देखिए दो तरह की चीज़, सिनेमा समाज का आईना है। या तो वो जो हो रहा है वो घटित होगा, जो या घटित हो रहा है वो हो रहा, वो दोनों है। आप इसे ये नहीं सकते कि एक ही ये पहलू हैं, उसके नेगेटिविटी और पॉजिटिविटी दोनों एक दूसरे के पैरेलल चलती हैं। हाँ, हल्का तो दोनों चीज़ें हैं उसमें। जो समाज में जो घटित हो रहा है वो सिनेमा बयां करेगा, और जो घटित होने वाला वो सिनेमा बयां करेगा। आप उसे, अगर इतने लोगों तक वो चीज़ें पहुँचनी, मैं एक दफ़े में कह सकता हूँ तो चलो उस बारे में कि थलकी बाजार जो कि है ही नहीं अश्लील गाना, जिसने भी लिखा हुआ है, मुझे नहीं, अश्लीलता पे नहीं, अश्लील तो नहीं कह सकेंगे, लेकिन उसको महिला विरोधी जो नया कॉन्सेप्ट है ना, कि जहाँ पर को बराबरी वाली बात है। एक उसके आगे की लाइन है, उसमें क्या है? नहीं, आप बताइए, क्या आपने अपने, इसका मतलब तो ये है कि आप अपनी पत्नी से प्रेम नहीं करते हैं? फिर आप कितने लोग हैं जिन्होंने लव मैरिज की है ना, मैंने खुद लव मैरिज की है ना, तो कितने लोग, तो फिर उन पर क्यों नहीं सवाल उठा रहे हैं आप? उठाइए उन पर सवाल ना। कितने लोग हैं? आपने कोई चीज़ चल रही है, आपने एक करना कि नहीं टारगेट, इसमें कैसे निकाले जाएं, इसमें नुक्ताचीनी कैसे हो, वो आपने किया है उसमें से चीज़ें कि कैसे चीज़ें। और दूसरा, चलिए तो फिर आपने तो एजाव पहाड़, पंचेश्वर बांध, बेथा पहाड़ की, यो मेरो पहाड़, देवतों का थान, 7 जन्म 7 वचन, कुमाऊं दर्शन, उसके बारे में क्यों नहीं लिखा आपने? वो गीत तो अच्छे गीत हैं, उनके पक्ष में आप दिखा दिए मुझे एक लाइन, एक लाइन नहीं लिखी आपने। आप कहीं न कहीं ये दर्शाता है कि आपकी जो मनोदशा है वो सही नहीं है। आप एक दुर्भावना से ग्रसित होकर के आपने वो आर्टिकल लिखा, या आपने एक सोच बना ली ना, तो आप उन पे भी उंगलियां उठ रही हैं जो लव मैरिज करते हैं। तो इसका मतलब अब अगर आपने, तो आप अपनी पत्नी से प्रेम नहीं करते हैं, मेरा ही मानना है बस। क्या ऐसा भी है कि शायद से कि लोगों को इस तरीके के गाना ज़्यादा पसंद आते हैं जहाँ पर को थोड़ा छेड़खानी होती है, तो जो गीतकार होते हैं वो उनकी कोशिश ये होती है कि अच्छा ठीक है, इस तरीके का लोग ज़्यादा सुनते हैं तो इस तरीके से ही लिखा जाए? नहीं, छेड़खानी तो आपका कल्चर का हिस्सा है ना। आप इसको कैसे कैसे बोल, शादी में नहीं होती आपके यहाँ पे? साली जूता चुरा लेती है। हाँ, लोग बोलते हैं, मैं इसे भी नहीं मानता, मेरा ये मानना है कि शराब भी आपका कल्चर का हिस्सा है ना। अगर शराब आपके कल्चर का हिस्सा नहीं हो तो बंद करिए आप ना, इसको आप बंद करवाए ना। तो अब जैसे उसी बात को मैं फिर से कह रहा हूँ कि जैसे आपके एक थलकी बाजार वाला गीत है जिस पे कई सारी चीज़ें आती हैं, लेकिन वो बड़ा पॉपुलर है मेरे ख्याल से। कुमाऊं और गढ़वाली में सबसे ज़्यादा सुने जाने वाले गीतों में थलकी बाजार होगा, लेकिन आपके जो मुद्दों पे आधारित हैं, पंचेश्वर बांध पे है, व्यथा पहाड़ की है, कहीं पर को ऐजा पहाड़ है वाला, क्या उसको भी उतनी ऑडियंस मिलती है? नहीं, उसकी उतनी ऑडियंस क्यों मिलेगी?
देखिए, 2 तरह की चीज़ें हैं। अगर मैं उम्मीद लगाए बैठूँ कि तुम आ जाओ पहाड़ को या बैठा पहाड़ की या पजेसर बाँध को थलकी बाज़ार की तरह पॉपुलैरिटी मिल जाए, तो मैं मूर्ख आदमी हूँ। तो मेरे लिए वो मैं नासमझ आदमी हूँ, उसे मिलेगी नहीं। मुझे पता है कि मैंने किसको टारगेट किया है। जब आप जो कोई चीज़ें करते हैं सिनेमा या फिर संगीत है, तो आपको ये पता होना चाहिए आप टारगेट किसको कर रहे हो आप। तो मुझे मालूम है जो लोग जिन्हें थलकी बाज़ार पसंद बहुत ज़्यादा पसंद है, उनको हो सकता है किसी को तुम आ जाओ पहाड़ इस तरीके से पसंद ना हो, कम सुनता हो वो सुना भी कम गया है। वो लगभग 1 करोड़ के आसपास के लोग उसको पहुँचे हों, सुने हैं उसको। और बेथा पहाड़ की है तो उसके सभी की अपनी ऑडियंस है। कोई ज़रूरी नहीं है कि सभी को मतलब एक ही किसी को खाने का हम ले लेते हैं, किसी को कोई चीज़ हमें खाने में पसंद होती है, दूसरे को नहीं होती पसंद। तो ये है म्यूज़िक का भी। जैसे आप एक लंबे समय से म्यूजिक में कुमाऊनी में इस पे काम करते हो, तो ऐसा कहीं पर को आप भी महसूस करते हो कि यहाँ हाई बीट का बहुत ज़्यादा जल्दी पॉपुलर हो जाता है, जो लो बीट के गाने होते हैं शायद से वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर नहीं होते हैं? हाँ, देखिए ये तो है, ये तो देखिए कि जो नहीं, ये मेरा ही मानना है कि जो जितने जल्दी चढ़ेगा ना, उतनी जल्दी उतरेगा भी वो। ये भी आपने समझना है। कुछ गीत होते हैं कि अब हो सकता है कि पंचेसर बांध मैंने आज से 5 साल पहले लिखा था। अब वो गाना उस टाइम पे भी लोग शायद सुन रहे थे उसको, ऐसा नहीं, बट अब ज़्यादा सुन रहे हैं वो ना। कब हर गाने के कब गाना कहाँ उठ जाए, बट हाँ ये चीज़ें हैं कि अब जो आजकल जो युवा पीढ़ी है इस तरह के गीतों को पसंद करती है ना। उनका क्योंकि स्टाइल भी उनका बदल गया है, वो पहाड़ी वाला रहा नहीं इस तरीके से ना, मॉडर्न टाइप के हो गए। अब हमें ही देख लीजिए आप, यहाँ पे हम ही ये तो मॉडर्न बैठे हुए हैं यहाँ पे। और मैं अगर एज ए गीतकार आपसे पूछना चाहूँ कि आपको किस तरीके का ज़्यादा पसंद आता है, लिखना या फिर कंपोज करना भी कहीं पर को? हाँ, लिखना मैं कहूँगा, लिखना और गाना। अब तो मैं गाता भी हूँ ना। लिखना गाना मैं नहीं, जैसे मैं किस तरीके के जैसे अच्छा मुद्दों पे मुद्दे हाँ हाँ। आधारित होते हैं या फिर एक का सोल पर्पज है ना, जैसे थल की बाजार का ये तो हम कह ही सकते हैं कि उसका एकमात्र पर्पज एंटरटेनमेंट है ना, और दूसरा ऐसे जिसके मुद्दों पे है कहीं पर को। नहीं, उसमें 2 फील है ना, उसमें एंटरटेनमेंट भी है, उसमें डांस भी है, उसमें आप देखिए उसमें रोमांटिक फील भी है, उसमें इमोशन भी है ना। अब उसको आप गौर से सुनेंगे तो एक गाने में मैं एक ही फील नहीं देता। मैं कोशिश करता हूँ कि एक गाने में 1-2 फील 2-3 फील दिए जाएँ ना। हाँ, लिखना तो मैं कहूँगा लिखना। अब लिखने में तो क्या कहूँ कि जो सामने मुझे लगता है, एक तो कोई घटना जो घटित हो रही हो ना, एक तो वो हो गया। दूसरा आपके जहन में कभी कभी ऑटोमेटिक चीज़ें आती हैं कि मुझे देखो आप कहीं ट्रैवल कर रहे होते हैं तो आपको लगता है हाँ ये एक मुद्दा है, ये या ये कॉन्सेप्ट है, इस पर हम बना सकते हैं। ये अब जैसे हमने अभी फौज के ऊपर आधारित हमने जो कश्मीर बॉर्डर। जी जी, तो ये इंडियन हिस्ट्री में पहली दफ़े हुआ है कि किसी म्यूज़िक वीडियो को MOD मिनिस्टर ऑफ डिफेंस और आर्मी हेडक्वार्टर ने शूटिंग की परमिशन दी है, और वही बॉर्डर एरिया में। तो वो हमारे पहाड़ी गीत को दी है। लगभग इस गीत को हम 1.5 साल से कह सकते हैं इसके पीछे में लगा हुआ था हाँ। और मैं आभारी हूँ तमाम अफसरों का जो पहाड़ के हैं, उन जगहों में बैठे, उनके बदौलत ये शूट हुआ है, और इंडियन आर्मी का। थोड़ा मुझे आप इसका गणित समझा सकते हो कि जैसे हम जब एक गाना बनाते हैं कि उसकी एक इकोनॉमिक्स भी होती है, क्योंकि उस वो क्या ये कैसे जैसे 1.5-2 साल से आप इस गाने के पीछे लगे हो, तो मेरे ख्याल से करीब 10-12 लाख के आसपास आप पैसा लगा चुके होंगे उसमें। तो ये फिर इसकी इकोनॉमिक्स कैसे होती है कि कैसे वो पैसा वापस आता है, या फिर आप सिर्फ लगाते हो? नहीं, वापस आने का देखिए, इस तरह के गीत ना आपको रिटर्न देंगे ये है नहीं। ये गीत आपको रिटर्न नहीं देंगे। ये जो रिटर्न आपको दे सकता है, आप कह सकते हैं कि जैसे मैंने बिंदुली गाया या थलकी बाजार गाया, वो उससे आप रिटर्न की उम्मीद लगाए रख सकते हैं। बट इस तरह के गीत आपको रिटर्न ये आपको ना ये आप दे कुछ बोलते हैं ना कि कुछ दे चुके हैं, बस आप भूल जाइए इन चीज़ों को। ये गाना मुझे लगता है कि हाँ इतना लगभग 18-18.5 लाख के आसपास एक गीत गया है। बहुत महंगा गीत है, और इतना महंगा गीत बनना पहाड़ी में आप समझ सकते हैं, वो भी पहाड़ी रीजनल में। आप हमारी सोच को दर्शा सकते हैं कि हम अगर कुछ कर रहे हैं तो हम करते हैं, तो हम पूरे उस पर फोकस हो जाते हैं कि हमने करना है तो करना है। अन्यथा कि यहाँ से कुरू को वहाँ पे आदिकला नाबीडांग जोलिंगकोंग लेके जाना, तो आप समझ ही सकते हैं वो रास्ते वो आप गए ही होंगे उन रास्तों पे, तो शूट करना तो वो है। बट मुझे लगता है कि जो फाइनेंशियली ये गाना इतना हमें कुछ ज़्यादा देगा नहीं। तो अगर मैं जैसे इसको ये समझना चाहूँ कि जो म्यूजिक इंडस्ट्री है रीजनल की वो किस मतलब इसका कुछ तो गणित होगा ना कि कोई तो पैसा कमा रहा होगा, या फिर क्या इससे पैसे नहीं कमाए जाते हैं, आप अपना शौक जैसा पूरा करते हो?
नहीं, पैसा देखिए शोज़ में होता है, शोज़ में ना ओके। शोज़ से कुछ चीज़ें आ जाती हैं, और यूट्यूब से आता है। यूट्यूब अभी इतना आप भी हैं, अब पता ही आपको, इतना कुछ है अब रहा नहीं यूट्यूब में, ऐसा मतलब भी कुछ सोर्स है। ऑफ इनकम तो नहीं हो सकता ना यूट्यूब कहीं पर को, क्योंकि नहीं इतना नहीं 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 नहीं, यूट्यूब को आप सोर्स ऑफ इनकम नहीं कह सकते। और कई लोगों के मन में ये भ्रांतियाँ रहती हैं कि नहीं, उतनी सारी व्यूज़ हो गए। एक भाई साहब ने बीच में एक कमेंट्स किया था कि बीके सावंत जी को थल की बाज़ार की जितनी कमाई है वो समाज को दे देनी चाहिए। मतलब क्यों दूँ भाई, मेरा पैसा मैं लगाया, तुम क्या क्या मूर्ख आदमी हो तुम? हाँ हाँ, कैसी बातें करते हो तुम? हाँ, मेरे बच्चों को तुम पालोगे? हाँ हाँ, जो आएगा मैंने दिया है, तो अब उसमें जो भी कमाया होगा मैंने, तो ठीक, मेरी कमाई है ना, वो मैंने लगाया है। हाँ, तो इस तरीके के लोग हैं। तो अब ये मेरा मानना है, और थोड़ा सा भटक गया मैं। हाँ, मैं ये पूछ रहा था कि इसको, जैसे जो एक तरीके की इंडस्ट्री है ना, म्यूजिक हाँ इंडस्ट्री म्यूजिक, जैसी हाँ है, जी जी, तो पैसे को ये लेकर के, हाँ। पैसा कैसे कमाती है, या फिर कोई पैसा नहीं कमाता है? पैसा, अब सबकी, किसी के क्या जुगाड़ है मुझे इसमें पता नहीं, मतलब क्या किसी अपने अपने उनके व्यक्तिगत जुगाड़ होंगे, हाँ, कोई उनका होगा मतलब अगर सिस्टम। मैं हाँ, इनकम, सोर्स ऑफ इनकम का, एक तो जो लाइव हम शोज हैं, शोज हैं, शोज हैं जी ओके, जी। एक वो हो गया, और अब तो उसके यूट्यूब अलावा से जो आता है वही, बस थोड़ा बहुत जो आता होगा वही है, बस सोर्स ऑफ इनकम, बाकी तो कुछ। मैं कहीं पर को टॉप 10 में जितने भी यहाँ पर को म्यूजिक बना रहे होंगे पूरे उत्तराखंड में, उनमें आप एक हैं। तो मैं इस बात को समझना चाह रहा था कि कोई यंग बच्चा जैसे इस इंडस्ट्री में काम करना चाह रहा है, या फिर इस तरीके का, तो उसको मतलब क्या ये फाइनेंशियल वो सोच सकता है कि अच्छा ठीक है, मैं इससे कमा के अपनी गुजर बसर अच्छे तरीके से चला सकता हूँ? नहीं, नहीं है। अब इसमें तो देखिए, मेरा ये मानना है कि हर गवर्नमेंट का ना, हर सरकारों का लगभग, बाहर में तो लगभग पूरा देश भर घुमा हूँ, तो एक बार मैंने ये बात रखी भी थी, भैया आपके बजट तो होगा ही होगा, ऐसा दिन तो नहीं है ना। तो उस बजट को मुझे नहीं लगता कि आज तक कभी वो पारदर्शिता नहीं है इनके पास। अपना सरकार के पास तो अपना बजट होगा ही होगा, ऐसा तो है ही नहीं, संभव ही नहीं कि इनके पास अपना सांस्कृतिक बजट ना हो ना, वो संभव है ही नहीं ना, वो होगा। लेकिन आज तक कभी इस तरीके से पता नहीं लगा कि भाई वो सांस्कृतिक बजट जाता कहाँ है इनका ना। तो जो भी बना है व्यक्तिगत अपना बना है, तो उसमें फिर नेताओं की जो पीठ थपथपाना, तो मैं पीठ में हाथ रखना, मैं बिल्कुल, या कंधे में हाथ रखना मैं बिल्कुल पसंद नहीं करता, क्योंकि वहाँ तक उनका रोल ही क्या है? हाँ, कोई रोल नहीं है वो। दूसरा, मैं यही आपसे इस बात पे ही आ रहा था कि जिस जो कुमाऊं और गढ़वाल के कलाकार हैं, गाते बहुत सुंदर हैं, लेकिन उनकी कोई पॉलिटिकल वोकल ऐसे होके वो बात नहीं करते हैं। क्या इसका रीज़न भी यही हम जो समझ रहे हैं कि क्योंकि आपने जो शोज करने हैं वो आपका सोर्स ऑफ इनकम है, इसलिए आप कभी वो पंगा ही नहीं लेना चाहते हैं अधिकतर? हाँ, वो हैं, और ऐसे बिल्कुल ये है, चीज़ें हैं, ऐसे इस तरीके की चीज़ें हैं। अब आपको डिमोटिवेट किया जाएगा, आपसे बदतमीजी से बात की जाएगी ना। अब मेरे साथ ये चीज़ें हुई हैं ना, इस तरीके से हुई हैं मेरे साथ चीज़ें। तो मैं बड़ी मुखरता से, मैंने ये हो क्या रहा है, मैं जब मुझे वो कहते हैं, जब समझ में आया तो लगा कुनबा लुटने लगा ना, मतलब अरे ये तो क्या हो रहा है, मतलब नहीं, अब आया जाए बस। हाँ, तो अगर वहाँ से मैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, शोज़ कैंसिल हो, ये चीज़ें हो, एक अलग मसला है। हाँ, इस हमारे कहने से, अच्छा, मतलब ऐसे शोज कैंसिल होते हैं कि अगर आप पॉलिटिकली अपना राय रखते हैं तो शोज वगैरह नहीं मिलते हैं, ऐसा होता है? ऐसा मैंने तो महसूस किया है। हाँ, मैंने महसूस किया है, मैं क्यों कहूँ। और ये 2-3 जगहों पे ऐसा हुआ था मामला, फिर फ़ोन आया तो उन्होंने कहा अभी नहीं, अब हमसे आप बाद में बात करेंगे ना, तो ये करा के, तो वो है। तो अब मुझे लगता है ना, इस तरीके का जो चीज़ें हैं ना, अगर आप अपनी आलोचना अगर नहीं झेल सकते हैं, तो आप फिर उस कुर्सी में बैठने के लायक नहीं है, मेरा मानना। उन जगहों पे उसके लायक है ही नहीं आपको, मतलब आपको अपने आप में शर्म आनी चाहिए, बस इतना ही मैं कह सकता हूँ। बस आप अपने खिलाफ अगर 2 शब्द, आपने भी मेरी आलोचना की, अभी लोग भी करते हैं चीज़ें, सवाल क्यों नहीं उठेंगे? वो अगर मैं कुछ काम कर रहा हूँ, समाज में रह के काम कर रहा हूँ, तो सवाल उठने चाहिए, और उन सवालों का मुझे सामना करना चाहिए। अगर मैंने वो सही में, अगर मैंने किया है, मेरे मन में अगर कुछ ऐसा नहीं है जो नहीं होना चाहिए, तो मुझे सामना करना चाहिए उन सवालों का। और मैं उसको लेकर के मैं ये कह दूँ कि भी नहीं आपने मुझसे ऐसा क्यों किया, तो वो तो गलत बात है ना। और अगर मैं जैसे इसी को समझना चाहूँ कि जो मुद्दे आधारित चीज़ें होती हैं वो हमारा जो टॉपिक होते हैं फिल्मों के, गीतों के, उन पे बहुत कम आता है। अब आके कई सारी ऐसे शुरू हो गए हैं जहाँ पर को हम, जैसे आप ही का एक गाना है पंचेश्वर वाला, जी। वो उतने बड़े इलाके को प्रभावित कर रहा है। आपने वो कहीं पर को भी आपने भी बनाया हुआ है, और लोग भी इस तरह के काम कर रहे हैं। ये कितना मुश्किल होता है कि आप, क्योंकि ये है तो एक एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए ही पूरा का पूरा, उसमें इस तरीके के मुद्दों को फिट करना।
नहीं, बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि देखिए मैं कहूँ कि पंजे सर उस गीत को लिखना ही बहुत मुश्किल काम है, ऐसे गीतों को ना, ऐसे गीतों को लिखना ही मुश्किल काम है। और फिर उस गीत के वजह से मुझे लगता है कहीं न कहीं थोड़ा सा मेरा जो हुआ है, कहीं न कहीं वो थोड़ा सा नुकसान हुआ है ना, मेरा मुझे महसूस होता है। बट मैं अडिग हूँ, मुझे इतना कुछ नहीं वो होता है कि देखिए मैंने उस पर किसी आलोचना नहीं की है, मैंने उसकी बन जाने के बाद की जो व्यथा है उसको मैंने उसमें कहा है ना। जब वो बन जाएगा या बनने वाला है, बनेगा, तो मैंने कहीं आलोचना, और किसी को अगर थोड़ा लगता सा है कि मैंने उसने कुछ आलोचना की। चीजें आप सुना सकें उससे संबंधित। डूबी जाला घर द्वार, डूबी जाला खेत, डाना काना बाटा सब होली बस रेत, न बस कोयल फिर न फुलली प्याली, घुघुतिले घुरा घुरा रोनी रोनी काली, रोनी रोनी काली, थम जा बगना पानी, थम जा उड़ना बादल, न जा यो भूमि छोड़ी, वे न जा देश भावर। इसी तरीके से जैसे व्यथा पहाड़ की है, तो हम जैसे जैसे कई बार वही मैं बात समझना चाह रहा हूँ कि ये फिर फाइनेंशियली भी चीज़ें आती होंगी शायद से, कि जैसे पंचेश्वर बांध वाले से व्यथा पहाड़ से मेरे को नहीं लगता है कि ऐसा कहीं पर को कुछ आपको रिटर्न आ रहा है। ये केवल और केवल आप इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपको लगता है ये जरूरी मुद्दे हैं, और एज ए कलाकार ये आप अपनी जिम्मेदारी समझते हो कि मुझे इन मुद्दों पे बात करनी चाहिए। जी हाँ, उनसे कुछ रिटर्न नहीं आता। मैं क्यों कहूँ, ये गाने कुछ नहीं देने वाले गाने हैं आपको। और व्यथा पहाड़ की जो गीत है, मैं उसमें आ रहा हूँ, आ सकता हूँ? बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि जब एक दफ़ा मैंने कहा चलो उत्तराखंड पूरा एक बार भ्रमण कर लेते हैं। मैं उत्तरकाशी से हमने शुरू किया था, लगभग हम वहाँ तक धारचूला तक गए ना। तो जब मैंने देखी कि जो कंस्ट्रक्शन हो रहा है, रोडें बन रही हैं, जो उनका जो मलबा है वो सीधा बड़ी नदियों में जा रहा है। वो जो बड़ी नदी है वो छोटी नदी का आकार ले रही है ना, और जो छोटी नदी है वो तो धारे का आकार ले रही है, और जो धारा है वो तो विलुप्त हो जा रहा है, और नौला धारे सब मतलब विलुप्त उन्हें कह सकते हैं आप, कहीं कहाँ पता नहीं कहाँ पाताल लोग चले जा रहे हों। और जो जो गांव में जो महिलाएं रहती हैं, जो जंगल जाती हैं अपने मवेशियों के लिए चारा लेने के लिए, घास लेने के लिए, काटने के जो भी है, तो उनके रास्ते बंद हो रहे हैं गाँव के। और जो गाँव के जो मवेशी चरने जाते हैं जंगलों में, उनके रास्ते बंद हो रहे हैं। तो भाई गाँव में कोई रहेगा क्यों? जो गांव में लोग हैं उनका जो मेन वो है, तो वहाँ पे तो हमारे गाय भैंस ही हैं ना, वही उनका एक आर्थिक जरिया भी है, और खान पान का एक कल्चर है हमारा। अब वो कल्चर पे हमला है ना, तो हमने कहा इस पे गीत बनाया जाए, तो देखा जाए इसमें क्या लिखा जाए। तो व्यथा पहाड़ के तब हमने कई लोगों को भी ये भी कहा, भाई आप कर रहे हैं ठीक है, लेकिन मैं विकास का विरोधी नहीं हूँ, लेकिन मेरा ये मानना है कि भाई विकास हो, लेकिन ना एक बैलेंस विकास हो। किस तरीके से होना, जब ये पूरी प्लानिंग के साथ हो ना। आपने आए हम तो आए भाई झंडे गाड़ देंगे बस, क्या है हम दिखाते हैं तो मैं क्या होता है ना विकास। तो ये वाली जो धारणा है ना, ये बदलनी चाहिए हमने ना। तो कई ऐसी रोडें हैं आप देखेंगे घाट के पास जो अल्मोड़ा जाती है दनिया होते हुए, उस रोड में कितने लैंडस्लाइड होते हैं, बहुत कम, ना के बराबर। ये देवी धुरा वाली रोड आप देखेंगे तो हम जो नई जो सड़कें जो नया जो बन रहा है, तो मैंने बोला मैं उसका विरोधी हूँ, लेकिन हमने ये भी सोचना चाहिए कि कहीं हम कितना नुकसान कर रहे हैं। हर साल मुझे लगता है कि आप देखिए पिछले 2010 के बाद जो बारिशें, ऐसे नहीं पहले नहीं हुआ करती थी बारिशें, पहले भी दबा के बारिशें होती थी। ये कोई नई बारिशें कोई ये नई नहीं है, लेकिन अब क्या दे रही हैं बारिशें हमें, ये भी हमने समझना चाहिए ना। ये बारिशें किस तरह से हमारी ये प्रलय लेके आ रही है हमारे लिए, ये भी हमने समझना चाहिए। और कई आपको पता, पहाड़ों में कई गाँव ऐसे हैं जो आप देखिएगा अगले 10 सालों में पूरे नीचे आने वाले हैं, पूरे रसतल में घुसने वाले हो गाँव। अब आज की आप देख लीजिए, धारचूला भी अब खतरे की जद में है आपका पूरा ना। उसके बाद हमारा जो घाट है वो भी पूरी खतरे की जद में है ऊपर से ना। कई ऐसी जगह पे है ना, तो उन जिन जगहों में हमें उसमें से हम कैसे कर सकते हैं, तो उसमें हमने थोड़ा ये करना चाहिए, मेरा मानना है। मैं थोड़ा सा क्योंकि इसको समझना चाहूँगा कि जो ऑल वेदर रोड है वो आपके गांव से के पास से होते ही कहीं पर को जा रही है, और मुझे थोड़ा सा आप ये चीज़ बता सकते हैं कि जब आप बड़े हो रहे थे अपने गांव के आसपास पर को, उस समय आपके गांव का खेती वगैरह किस तरीके की थी? और जैसे ये सड़कें, जैसे हम लोग कह रहे हैं कि पूरा मलबा नीचे आ जा रहा है, वहाँ सरयू वगैरह पूरी बर्बाद हो रही है, इधर काली की तरफ आप देखोगे उसके पानी में भी उस तरीके की चीज़ें आ रही हैं, तो आप किस तरीके के बदलाव अपने गांव में देख रहे हो इन चीज़ों से? सब कुछ तो बदल ही गया ना, ये सब कुछ तो बदल ही गया।
उसके जिम्मेवार हम भी हैं। हमने गांव में वो चीज़ें पहुंचाई जो उसकी विपरीत थी, पैकेट बंद चीज़ें पहुंचाई ना, कई तरह की चीज़ें। मैं कहूँ तो मतलब हम भी उसके हैं, हम भी उसके दोषी हैं। अकेले हम सब ये पूरी ये कलेक्टिव नाकामी है हमारी ना। हम उसके सब मिलजुल के उसके गुनहगार हैं। क्योंकि उन उन दिनों में गांव में सब कुछ होता था। हम तो मेरे ख्याल से क्या खरीदते थे उस समय पे, मेरे ख्याल से कुछ चीनी वगैरह और मिट्टी तेल वगैरह सब इतना ही खरीदते थे, और तो कुछ ज़्यादा खरीदते थे नहीं, और कपड़े वगैरह। बाकी चीज़ें तो हमारे गांव में ही होती थी ना। जो जो क्या बोलते हैं, इवन हमारे यहाँ चूरा बहुत होता है। आप कहीं चूरा होता था, कहीं कुछ होता था, कहीं सरसों होता था, तेल भी घर में ही लगभग बन जाया करता था। अब चूल्हे तो का घी बन जाता है आपका। घी बन जाता था। तो अब तो वो हमने वो उन चीज़ों को कभी देखा नहीं। नई नई चीज़ें, फैंसी चीज़ों में हम घुसे। और कोई आया दिल्ली से आया तो उसने एक बरमुडा पहन के आया, लाल किले वाला चश्मा लगा के पूरा गांव में चक्कर लगाता रहा, तो वो यूथ को वो ये करता रहा ना, अट्रैक्ट करता रहा। वो चमचम वाली घड़ी करती थी ये करा के। तो उन चीज़ों ने नुकसान किया। और खेतों में अब तो वहाँ के खेतों में भी अभी ये फर्टिलाइज़र पड़ गया, वो सूख गए हैं। और देखिए दो तरह की चीज़ें इसमें मैं बहुत ये कहूँगा, जो आपके बगल में जो आपकी जो आंसी बनाता था या फाली बनाता था ये करा के, आपने उसको दुत्कारा है ना। हाँ, उन्हीं उन्हीं उनमें से अगर कोई चुन के आया तो आप आपके घरों में आए तो आपने उनको उनका पीठा तिलक सब कुछ कराया, पैर छुए ये करा के। लेकिन आपके जो बगल का आदमी है, आपका बगल का आदमी आपके खेतों को आबाद रख रहा है, उसको आपने दुत्कारा। कहीं ना कहीं उनका भी एक श्राप है ना। तो अब पीढ़ी, अब किसको पता। अब आप सोचिए कि जो लोग राशन उगाते थे वो लाइन पे लगे, राशन की लाइन पे लगे हुए हैं। जो लोग दूध उगाते थे वो लोग दूध की लाइन पे लगे हुए हैं ना, हम ही करेंगे करके। तो अब सबसे ज़्यादा मुझे लगता है अनहेल्दी अब हमारे पहाड़ के लोग होने वाले हैं। क्योंकि जहाँ जहाँ एक रोड ही यहाँ पे नहीं है कि अब घर घर तक रोड पहुँच गया। घर घर तक आप देखेंगे सबके पास स्कूटी हो गई है। हम तो चलो शहरों में रह रहे हैं, फिर भी शहरों वाले लोग तो फिर भी टाइम निकाले वो करने, लेकिन वहाँ तो वो टाइम निकाल ही नहीं रहे। वो जा रहे हैं तैयार कर रहे हैं। सबसे ज़्यादा बीमारियाँ पहाड़ों में आएंगी, और जो मोटापा सबसे ज़्यादा मोटापा पहाड़ों में आएगा, ये मेरा मानना है। कुछ यही बात जो अगर हम लोग कर रहे हैं ना कि कास्ट को लेकर ही हम, जैसे सिंपल सी बात है कि एक बड़ा रीज़न है। ये भी तो नहीं आता है जो गीतों में कहीं पर को, जैसे हम लोग अच्छी अच्छी बातें करते हैं वो होता है ना, लेकिन जब हम पहाड़ को दिखाने की कोशिश करते हैं हमेशा, तो एक बार हमेशा जेंडर, कास्ट, ये सब चीज़ें पीछे रह जाती हैं। क्या लिखते समय कहीं पर को या गाना बनाते समय कभी ऐसे दिमाग में आता है कि अच्छा ये मुद्दे भी होने चाहिए? हाँ, होने चाहिए, बिल्कुल होने चाहिए, क्यों नहीं होने चाहिए। अब देखिए मैं कहूँ कि जो लोग अपने गीतों में ढोल दमो बजा रहे हैं, लेकिन जहाँ पर जा रहे हैं, मैं उसका ही नहीं, जहाँ पर जा रहे हैं मैं उनका पक्षधर हूँ। लेकिन ज़बरदस्ती के बजाना अपने गीतों में ढोल दमो मसकबीन का, कहीं न कहीं आप उनकी रोजी रोटी पे आप कुठाराघात कर रहे हैं ना। आप वो अपने गीतों में बजा रहे हैं, उसका जो डीजे में लगा रहे हैं उनमें डांस कर रहे हैं, लग रहा है अरे ढोल दमो ही बज रहे हैं, लोगों को लग रहा है ना। तो इसमें भी हमने सोचना चाहिए, क्यों हमें करें। हमारे असली कलाकार तो वो हैं, हम थोड़ी कलाकार हैं। हम क्या, हम तो कुछ है ही नहीं। असली कलाकार तो वो हैं, तो उन्हें हमने बचाए रखना चाहिए, मेरा ये मानना है। और ये है, और उसमें बनने चाहिए ऐसे गीत। और जहाँ पे मैं कोशिश करूँगा, कहीं पे अगर हुआ तो मैं बिल्कुल, मैं तो कोशिश करूँगा उसमें, अगर कहीं पे अगर हुआ तो होना चाहिए, बस ये मानना है। थोड़ा सा अब अगर हम कश्मीर बॉर्डर वाले पे बातचीत करें, तो कश्मीर बॉर्डर जो आपका मेरे ख्याल से इसी 16 सितंबर को रिलीज हो रहा है ये गाना। नहीं, 15 को, 15 को दिल्ली में जोशी साहब, लेफ्टिनेंट जनरल डीजी मिश्रा साहब इसको लॉन्च कर रहे हैं। वो पहली कुमाऊं कार रैली है वहाँ से, जो आदि कैलाश जा रही है, तो आर्मी के उसमें है। तो ये हमारा सौभाग्य है कि सर उसको लॉन्च कर रहे हैं। और ये एक मार्मिक गीत है, लगभग 18 लाख के आसपास हमसे कह सकते हैं हमारा एक इसकी कॉस्ट गई है। और इसमें समाज ने दिया मुझे 12-13 लाख समाज ने दिया है, सोसाइटी में जो लोग हैं उन्होंने दिया है। हाँ, और बाकी का हमारा आया है ना। और कुल मिला के इसमें से ये कह सकते कि ये बहुत मार्मिक गीत है। हमने इसको जो शूट किया है, इसको जॉलिंगकोंग आदि कैलाश, कुटी और गुंजी और ये आपके चैनल पे रिलीज हो रहा है ना? हाँ, यस, बीके सामंत मेरा ऑफिशियल चैनल, उसमें रिलीज़ हो रहा है। और गुंजी, नाबीडांग, ओम पर्वत और ये तवाघाट जी। जैसे आप मुझे एक बात ये समझा सकते हैं कि जैसे जो नए इलाके हैं जिन जगहों पर को शूट हो रहे हैं, जैसे अभी हम जॉलिंगकोंग की बात कर रहे हैं, नाबीडांग की बात कर रहे हैं, तो एक चीज़ इससे तो ये होती है कि बहुत सारे लोगों को नई जगह देखने के लिए मिलती है। तो क्या आपको ऐसे नहीं लगता है कि सरकार को इस तरीके के जो गीत होते हैं, जहां हमारे अपने लोकल के आर्टिस्ट होते हैं,
उनको सपोर्ट करना चाहिए कि अच्छा आप नई अरे जगहों सर, को। नहीं सरकार की बातें मत करें, मैं मतलब बड़ा खिन्न हूँ उनसे, उनकी बातें मत करें उनसे, उनको वो अपना करें बस, हमें उसको ज़्यादा मतलब नहीं हो। तो ये हुआ है, ये हमें पूरा कुल मिला के आभार की मतलब इंडियन आर्मी का, और जिस तरीके से उन्होंने हमें सपोर्ट किया, और पूरा हमें कहीं भी कोई ऐसा कोई महसूस नहीं हुआ कि हम इतनी दूर पे आए हुए हैं, इतनी दूर आए हुए हैं। तो कहीं से भी लगा नहीं, हर 5 मिनट में बेचारे पोस्ट पे पानी लेके आ रहे थे, हर 15 मिनट में चाय नाश्ता लेके आ रहे थे, मतलब कहीं कहीं से भी ऐसा नहीं लगा कि हम वहाँ पे मतलब कहीं दूर आए हैं इंटीरियर में करने के लिए। अच्छा मतलब अगर आप कंफर्टेबल हो तो एक बात मुझे ये बताओ, क्योंकि आप बिल्कुल ही कह रहे हो कि अच्छा सरकार पे बात मत करो, लेकिन जो सरकार पूरी तरीके से प्रचार प्रसारित कर रही है कि हम फिल्म डेस्टिनेशन बन रहे हैं, हम कहीं पर को पूरे उत्तराखंड में फिल्म का उद्योग एक रोजगार हो सकता है, इस तरीके से कहीं पर को कर रहे हो, और आप उसी जगह में काम करते हुए ऐसे क्यों कह रहे हो कि नहीं यहाँ पर कोई ऐसा कुछ है ही नहीं, या फिर मेरे को उस बारे में बात नहीं करनी है? नहीं, सरकार के बारे में मैं क्यों बात करूं बताइए। हम इतना दूर हम शूट करने के, सरकार ने अगर किसी ने अगर एक गेस्ट हाउस हमारे लिए करा दिया होता, भाई आप आए हैं इन जगहों पे, हाँ एक एक गेस्ट हाउस कोई आता भी, आप आए हैं कुछ दिक्कत तो नहीं है आपको, एक फ़ोन आया होता तो हम बात करते सरकार की। ऐसा नहीं कि उन्हें पता नहीं था कि हम वहाँ पे पहुँचे हुए हैं, सब पता था ना। तो मैं क्यों उनके बारे में बात करूँ। तो जो उत्तराखंड में तो अभी तो सब लोग कहते हैं ना कि सब्सिडी सरकार बड़ी मदद करती है उस तरीके का, ऐसा कुछ भी चल रहा है क्या? वो जाने, मैं उनका वो जाने, उनके लोग जाने, वो कोई कोई पता, हमें तो इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। और ये फिल्मों के लिए होगा, फिल्में देखिए आपने जानबूझ के ऐसी पॉलिसी बना के रखी, आपकी जब आपकी स्क्रिप्ट है ही नहीं, आप फिल्म बना रहे हैं, वो फिल्म चलेगी कहाँ से, वो देखेगा कौन। जहाँ जहाँ स्क्रिप्ट नहीं है वहाँ वहाँ फिल्म इंडस्ट्री नहीं है। आप गुजरात में स्क्रिप्ट है तो वहाँ फिल्म इंडस्ट्री है, राजस्थान में स्क्रिप्ट नहीं है वहाँ फिल्म इंडस्ट्री नहीं है, पंजाब में स्क्रिप्ट है वहाँ फिल्म इंडस्ट्री है, हरियाणा में नहीं है तो वहाँ नहीं है, हिमाचल में स्क्रिप्ट नहीं है वहाँ पर फिल्म इंडस्ट्री नहीं है, साउथ में चारों स्टेट्स में है, लगभग 5 स्टेट में उनकी स्क्रिप्ट है तो वहाँ पर इंडस्ट्री फिल्म इंडस्ट्री है, बंगाल में है स्क्रिप्ट तो है, उड़ीसा में स्क्रिप्ट है तो है, असम में फिल्में बनती हैं ना। जहाँ नहीं है तो नहीं। अब कहेंगे भोजपुरी में नहीं है तो वहाँ क्यों क्यों, बल्कि भोजपुरी का जो बहुत बड़ा जो तबका है वो बाहर रह रहा है। आप देखेंगे उसमें लैटिन अमेरिकन कंट्री जो हैं, त्रिनिदाद एंड टोबैगो है, गुयाना में है, उसके बाद इस तरफ अफ्रीकन कंट्री सूरीनाम, इन जगहों पे, इस तरफ ओशियाना की तरफ जाएंगे फिजी में है, और अच्छी खासी एक तादाद जो रहती है वो पूर्वी उत्तर प्रदेश के लेकर के बिहार तक का वो एक तबका है, लेकिन वो एक लेबर क्लास सिनेमा है ना। हालांकि वो भी अब डंप हो चुका है, उन्होंने वहाँ पे पता नहीं क्या गड़बड़ की, वो उठा नहीं पाई, ये उनका उठा नहीं पाई, बनाए उठाना नहीं मतलब ज़्यादा नहीं कि उन्हें बनाए रखना चाहिए था वो चीज़ें, और अब तो मेरे ख्याल से फिल्में बंद होना भी शुरू हो गई, वो अब बन भी नहीं रही मेरे ख्याल से भोजपुरी में। क्या मैं इस बात को ऐसे लूँ कि जो आप बात कह रहे हैं कि अच्छा गाना ही अगर नहीं कमा पाता है एक, या फिर अपनी जो कॉस्ट तो लगती है ना, एक जो भी प्रोड्यूसर होगा, जैसे आपने एक गाना बनाया, अभी ये गीत बनाया आपने, लोगों से मांगा क्योंकि लोगों को पता है कि अच्छा बीके सामंत कुछ अच्छा काम कर रहा है, और उस तरीके से कहीं पर को, लेकिन जब एक फिल्म बनाने वाला या फिर कोई आदमी प्रोफेशनल तरीके से इसको काम करना चाहे, तो आप उत्तराखंड में कोई ऐसा स्कोप देख रहे हो फिल्म का स्कोप नहीं, आप देखिए, गानों का, मतलब प्रोफेशनल तरीके से नहीं अगर नहीं कोई करना चाहे? नहीं 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 है ही नहीं, क्योंकि देखिए है ही नहीं। अब तो मेरे ख्याल से अब हम सुन रहे हैं ना, गढ़वाल के गाने अब यहाँ सुने जा रहे हैं, अब कुमाऊँ के गाने वहाँ अब सुने जा रहे हैं, लेकिन कितने गाने सुने जा रहे हैं ना, वही जो डांस बीट वाले गाने हैं ना, वही सुने जा रहे हैं बस। तो मुझे लगता है कि प्रोफेशनल स्कोप तो बहुत मेरे ख्याल से। और यहाँ ऐसा प्रोफेशनल कोई इंडस्ट्री जैसी गढ़वाल कुमाऊं में कहीं देखते हो आप म्यूजिक नहीं, की? हाँ म्यूजिक में देखिए, म्यूजिक तो हर जगह पे है ना, म्यूजिक तो आप नहीं, अगर मैं इंडस्ट्री वाले हिसाब से, इंडस्ट्री में तो फिर वो चलेगा ना, एज ए बिजनेस चलेगा सब कुछ। नहीं इंडस्ट्री नहीं, इंडस्ट्री मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं लोगों के अंदर ना असुरक्षा की भावना है, वो इंडस्ट्री बनने भी नहीं देंगे। कब अगर उन्हें लगेगा कि अगर इंडस्ट्री बन गई तो कहीं ना कहीं फिर जो है तो हमारे लिए तो दिक्कत हो जाएगी ना, कुछ लोगों को ये लगता है, और मैंने महसूस किया ये ना। तो वो जो ये है, ये तो है। और दूसरी बात कि आप बोले फिल्म सिटी हम बनाएंगे, डेस्टिनेशन बनाएंगे, तो देखिए आदि कैलाश उम्बरवत तक कैमरा ले जाना आप समझ सकते हैं, हम तो गए, हम तो ये करने के लिए। जब फिल्म यूनिट लेके जाएंगे तो कुछ भी बोल देना, ऐसे कैसे होता है, हाँ कैसे लेके जाएंगे, कितनी कॉस्ट वहाँ की कितनी आएगी, आपके पास जब एक गाने की 18 लाख आ रही है तो हाँ तो कॉस्ट कितनी आएगी वहाँ तक पहुँचने की कॉस्ट, हाँ तो आप आपके पास एयरपोर्ट्स हैं वहाँ पे, हाँ क्या आर्मी की उससे पहुँचाएंगे आप उनको वहाँ पे? तो कुछ भी मुझे लगता है कुछ भी बोल देना, खाली बोल के उसको
प्रचारित करना, हम ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, वो उसे थोड़ा बचना चाहिए। जो है प्रैक्टिकली ऐसा कुछ हाँ, नहीं होना। नहीं, वो जो है तो है बस। वो जो प्रैक्टिकली होना, जो तथ्यों पर आधारित जो हो सकता है वो बात करनी चाहिए हमने ना। हम हवा हवाई बातें क्यों करते हैं ना। अब फिल्म इंडस्ट्री, आप यहाँ भाई आपके पास स्क्रिप्ट नहीं है, आप बोले हम फिल्म इंडस्ट्री बनाएंगे, सिटी बनाएंगे, कहाँ से बनाओगे वो? हाँ, आपके यहाँ की ये तो फिल्में उस लेवल की फिल्में बन रही होती हैं आपके यहाँ पे। हाँ? आपके पास सोचिए ना, आपके पास स्क्रिप्ट नहीं है आपकी, आप खड़े हो जाएंगे इसकी मांग के लिए कल के दिन, क्या फिर यूपी खड़ा, भोजपुरी समाज कितना बड़ा है, वो खड़ा नहीं होगा, वो बोलेगा हमें आपसे पहले तो उसे मिलेगी मान्यता। हाँ। जब आपके पास आपके स्क्रिप्ट है ही नहीं तो आपको, आप देवनागरी में लिखेंगे, आप क्यों आपको मान्यता मिलेगी? तो ये भी समझना कि मेरा मानना है कि जो फिल्म ये सिटी वाला जो कॉन्सेप्ट है, ये सब इनसे थोड़ा सा बचना चाहिए जानबूझ के, कि ये हम इसको बोल देंगे तो इसको बड़ा ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, एकदम युवा एकदम हमसे खुश हो जाएगा, ऐसा इन चीज़ों से हमें, मुझे लगता है, बचना चाहिए बस। अच्छा, आखिर में अगर मैं आपसे ये कहूँ कि जैसे कोई यंग बच्चा पहाड़ का आपको देख रहा है, आप उस और वो गीत लिखना चाहता है, गीत गाना चाहता है, आप उसको क्या सलाह देना चाहोगे? हाँ, मैं उन्हें ये सलाह दूंगा कि आप काम भी करते रहिए और ये लिखते भी रहिए ना। इसको ना आप देखिए ये क्या ना, ये प्रोफेशन तो बॉलीवुड में भी नहीं है किसी का। आज जितने भी बड़े बड़े वहाँ पे स्टार्स हैं, उनके भी अपने व्यापार हैं, उनके भी अपने काम धंधे हैं, वो हैं, वो इस पर कोई डिपेंड नहीं है। आप ये कहेंगे मैं इस पर डिपेंड, हमें पैसा मिले, तो वो नहीं। तो आप काम भी करते रहे और ये भी करते रहे और अच्छा साहित्य पढ़िए। आप सबसे पहले, एक भाई साहब बहुत पहले मुझे मिले थे, कुछ यहाँ पे गीत वगैरह लिखते थे, तो उन्हें कहा, मैंने उनसे कहा, जब मैंने कहा भी 2 लाइनें आप अपनी सुनाइएगा, शुरुआत की, मुझे अच्छी लगी तो मैं आगे सुनूंगा, जो आपका सबसे अच्छा गीत है। तो उन्होंने सुनाया, फिर वो मुझे कुछ लगा, बड़ा सा लगा, मुझे कुछ समझ नहीं आया। तो मैंने कहा देखिए आप ना, आपके शहर से जितने भी अखबार पब्लिश हो रहे हैं या आपके शहर में आ रहे हैं, उन हर अखबार को आप उठा के लेके आइए, 6 महीने तक उन अखबारों को रट्टा मार के पढ़िए आखिर तक, एक एक पन्ना मारे, एक एक कॉलम पढ़िए उनका जो है। और ख़ासकर जो एडिटोरियल है, संपादकीय, उसमें आप उसको आप गौर से पढ़िए। तो उनका मतलब सामने तो हाँ ठीक है, ये वाला भी है। तो अब सबसे पहले तो इसमें आना पड़ेगा हमने। जब साहित्य को पढ़ने के लिए भी तो साहित्य पढ़ने आना चाहिए ना। लोगों ने तो लाइब्रेरियाँ ऐसे लगा देते हैं, मैं कभी कभी पीछे लगता है मुझे कि अरे बार कितना ज्ञानी आदमी है, जब जब आता है तो वो सही, उनका लहजा ही अलग होता है ना, वो सही से हिंदी भी नहीं बोल पाते हैं। तो उनसे हमें कि साहित्य पढ़ने के लिए आपको साहित्य पढ़ना भी आ जाए, उसके लिए आपको अखबार नहीं पढ़ना आ रहा, आप साहित्य कहाँ से पढ़ेंगे आप? तो ये मेरा मानना है कि वो निरंतर पढ़ते रहना चाहिए और फिर जो अच्छा लिखा गया है उस पर फिर उसका अध्ययन करना चाहिए। जिन्होंने भी अच्छा लिखा है, उनके जो लिरिक्स हैं, उनके जो बोल हैं, उनका अध्ययन करके फिर वो लिखना शुरू करना चाहिए। वो यही काम है। ठीक है, आखिर मैं एक रिक्वेस्ट ये करना चाहूँगा कि इसको, पूरी बातचीत को हम व्यथा पहाड़ की जो गीत है आपका, उसके किसी बोल के साथ ख़त्म करें। गंग बनी गए गाड़ी और गाड़ी बनी गया धारा सब नौला बनी गया, नौला नहीं गया तली पार, नौला नहीं गया काली पार। हो तो रेत सीमेंट तो सरिया को टेंट, तो रेत सीमेंट तो सरिया को टेंट, हवा में ही जाला उड़ी आलो, जब ले भूकंप ऐसो मारो लो डंक, धराशायी हो जाली कुड़ी, हाय धराशायी हो जाली कुड़ी।